कल्पना कीजिए, एक ऐसा राक्षस जिसकी लंबाई पहाड़ जैसी थी, जिसकी भूख 1000 हाथियों के बराबर थी और जो 6 महीने तक लगातार सोता था। लेकिन सवाल यह है, क्या कुंभकर्ण सच में आलसी था? या उसके पीछे कोई देवताओं का श्राप और ब्रह्मा का वरदान छिपा था? आज हम आपको सुनाने वाले हैं रामायण का वो रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यह कहानी है कुंभकर्ण के जन्म से लेकर उसके 6 महीने की नींद के श्राप तक। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, कुंभकर्ण का जन्म। बहुत समय पहले लंका में एक महान ऋषि रहते थे, विश्रवा ऋषि। उनकी पत्नी का नाम था कैकेसी। कैकेसी राक्षस कुल की थी और वह चाहती थी कि उसके बेटे पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली बने। समय बीता और कैकेसी ने 3 पुत्रों को जन्म दिया। 1 रावण, 2 कुंभकर्ण, 3 विभीषण। इन तीनों भाइयों की प्रकृति बिल्कुल अलग थी। रावण बहुत बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी, विभीषण धर्म और सत्य का रास्ता अपनाने वाला, और कुंभकर्ण अत्यंत शक्तिशाली लेकिन सरल स्वभाव का। कहा जाता है कि कुंभकर्ण का शरीर एक पहाड़ जितना विशाल था। जब वह पैदा हुआ तो उसकी गर्जना से पूरी लंका हिल गई। भाग 2, कुंभकर्ण की भूख। कुंभकर्ण की एक सबसे बड़ी समस्या थी उसकी भूख। वह एक बार खाने बैठता तो हजारों थाल खत्म कर देता। कई बार तो ऐसा हुआ कि लंका का पूरा भोजन खत्म हो जाता। देवता भी उससे डरने लगे थे, क्योंकि अगर कुंभकर्ण पूरी तरह शक्तिशाली हो जाता तो वह पूरी पृथ्वी को संकट में डाल सकता था। भाग 3, ब्रह्मा से वरदान लेने की तपस्या। एक दिन रावण ने अपने भाइयों से कहा, अगर हमें पूरी दुनिया पर राज करना है तो हमें ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना होगा। तभी तीनों भाइयों ने कठोर तपस्या शुरू कर दी। सालों तक उन्होंने भोजन छोड़ दिया और जंगल में ध्यान करते रहे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं का सिंहासन हिलने लगा। आखिरकार ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भाग 4, देवताओं का डर। देवता डर गए थे। उन्हें पता था कि अगर कुंभकर्ण ने कोई खतरनाक वरदान मांग लिया तो पूरी दुनिया संकट में पड़ सकती है। इसलिए देवताओं ने एक योजना बनाई। उन्होंने सरस्वती देवी से कहा, जब कुंभकर्ण वरदान मांगे तो उसकी जुबान पर बैठ जाना। भाग 5, असली श्राप। जब ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण से पूछा, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए? असल में कुंभकर्ण मांगना चाहता था इंद्रासन, देवताओं का सिंहासन। लेकिन सरस्वती देवी उसकी जीभ पर बैठ गईं और उसके मुंह से निकल गया निद्रासन, यानी सोने का वरदान। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। और उसी क्षण कुंभकर्ण को 6 महीने की नींद का श्राप मिल गया। भाग 6, रावण का गुस्सा। जब रावण को यह पता चला तो वह बहुत गुस्से में आ गया। उसने ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु, यह तो बहुत बड़ा अन्याय है। तब ब्रह्मा जी ने थोड़ा वरदान बदल दिया। उन्होंने कहा, कुंभकर्ण 6 महीने सोएगा और फिर एक दिन के लिए जागेगा। भाग 7, जब कुंभकर्ण जागता था। जब कुंभकर्ण जागता था तो लंका में एक त्योहार जैसा माहौल बन जाता। हजारों सैनिक उसे जगाने आते, ड्रम बजते,
हाथी खींचते, पानी डाला जाता, तब जाकर कहीं कुंभकर्ण की नींद खुलती, और जैसे ही वह उठता, वह इतना खाना खाता कि पूरा शहर खाली हो जाता। भाग 8 रामायण का युद्ध। जब राम और रावण का युद्ध शुरू हुआ, तो रावण की सेना हारने लगी। तब रावण ने सोचा, अब केवल कुंभकर्ण ही लंका को बचा सकता है। लेकिन समस्या यह थी, कुंभकर्ण सो रहा था। भाग 9 कुंभकर्ण को जगाना। रावण ने हजारों सैनिक भेजे। उन्होंने नगाड़े बजाए, हाथियों से खिंचवाया, पानी डाला, हथियारों से शोर किया। घंटों की कोशिश के बाद आखिरकार कुंभकर्ण जाग गया। भाग 10 कुंभकर्ण की सच्चाई। जब कुंभकर्ण को पता चला कि रावण ने सीता का हरण किया है, तो उसने रावण को समझाया। उसने कहा, भाई, यह गलत है। लेकिन रावण ने उसकी बात नहीं मानी। तब कुंभकर्ण ने कहा, तुमने गलत किया है, लेकिन मैं तुम्हारा भाई हूं। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। भाग 11 युद्ध। कुंभकर्ण युद्ध में गया। उसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि वानर सेना डर गई। लेकिन अंत में भगवान राम ने अपने दिव्य बाण से कुंभकर्ण का वध कर दिया। कुंभकर्ण राक्षस जरूर था, लेकिन वह बहादुर और सच्चा भाई था। उसकी कहानी हमें सिखाती है, कभी कभी अच्छे लोग भी गलत साथ की वजह से गलत रास्ते पर चले जाते हैं। अगर आपको रामायण की ऐसी रहस्यमय कहानियां पसंद है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं रामायण और महाभारत की अनसुनी कहानियां।